हमने आपकी गुजारिश सुन ली है। हम आपकी मदद करने के मसले पर संजीदगी से गौर करेंगे। अब आप लोग जा सकते हैं। पीर मोहम्मद, आप ठहरें। हमें एक अहम मसले पर आपसे जरूरी बातचीत करनी है। हमने मालवा पर हमला करने का फैसला कर लिया है। मैंने जहांपनाह को कई बार ऐसी कार्रवाई करने का मशवरा दिया है। अब आप फौरन इस मुहिम का मंसूबा तैयार करें। दरबारियों के फैसले के मुताबिक हमने इस हमले की सरदारी के लिए आपको मुकर्रर किया है। इज्जत अफजाई के लिए खाकसार शुक्रगुजार है। अगर इजाजत हो तो मैं इस सिलसिले में अपनी राय देने की हिम्मत कर सकता हूं। इजाजत है। मालवा के जुनूबी सरहदें विंध्याचल के पहाड़ी इलाकों में से गुजरती हैं। बाकी किसी भी तरफ से हमला किया जाए तो बाज बहादुर की फौजें पहाड़ों में जाकर न सिर्फ पनाह लेंगी बल्कि वहां से जवाबी हमला भी कर सकती है। आपका अंदाजा सही है। इसलिए इस नाचीज की राय है कि शुमाल के साथ साथ जुनूब से भी एक साथ हमला करना चाहिए। इस नाचीज की यह भी राय है कि दोनों फौजों के सिपा सालार एक नहीं दो होंगे तो बेहतर है। आपकी तजवीज में काफी वजन है। अबुल फजल की भी यही राय थी। जरा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी राय में दूसरे हिस्से की सरदारी के लिए कौन मुनासिब रहेगा जिसके साथ आप आसानी से तालमेल कायम कर सकें? इस जिम्मेदारी के लिए आदम खान का नाम लिया जा सकता है। आदम खान यानी महामनागा का बेटा, हमारा दूध भाई। जी जहांपनाह। इस सिलसिले में हम महामनागा के साथ मशवरा करने के बाद ही कोई फैसला कर सकेंगे। खादिम ने महज अपनी राय जाहिर की है। फैसला तो जहांपनाह के इख्तियार में है। आपकी राय पर गौर किया जाएगा। शुक्रिया। जब शहंशाह ने इस सिलसिले में खाने खाना से मशवरा किया तो उन्होंने क्या राय दी? क्या कहते, पीर मोहम्मद और मरियम मकानी की बातों से शहंशाह की राय बन चुकी थी। अब खाने खाना के लिए उसे बदलना मुश्किल था। तो अदम खान को मालवा की चढ़ाई का सरदार बनाकर भेज दिया गया। हाँ, वो पीर मोहम्मद के साथ मालवा पर चढ़ाई के लिए निकल पड़ा और इसके साथ ही मोहब्बत करने वाले दो दिलों के लुटने की दास्तान शुरू हो गई। ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी थी जो सुबह तक तुम हमारा इंतजार नहीं कर सकते थे? मुसीबत अभी आई नहीं आलिजा। अगर हम यूं ही सोते रहे और फौरन हरकत में ना आए तो खुदा ना करे हम पर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ेगी। तुम दीवान खाने में जाकर हमारा इंतजार करो। हमने मालवा पर हमला करने का फैसला कर लिया है अम्मा हजरत। इस जंग में कामयाबी के लिए हम आपसे दुआ मांगने आए हैं। खुदा तुम्हें हर नेक मकसद में कामयाब करे, इस मुल्क को मुत्तहद करे। इस मुल्क को मजबूत बनाने की तमन्ना एक सवाब का काम है। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा बेटा। हम जंग के मुखालिफ हैं, मगर वहां के अवाम अपने सुल्तान की अय्याशी और लापरवाही से परेशान हैं। वो हमारे पास फरियाद लेकर आए थे। फिर तो जो रास्ता तुमने चुना है वो सही है। हमें यकीन है कि इस मुहिम के लिए तुमने एक अच्छा सिपह सालार चुना होगा। कौन है वो? हमारे दरबारियों का ख्याल है कि इस मुहिम के लिए पीर मोहम्मद बहुत मुनासिब रहेगा। पीर मोहम्मद बहुत ही माकूल शख्स है, लेकिन ऐसे नाजुक काम के लिए एक को जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, बल्कि एक हमदर्जा साथ होना चाहिए ताकि बावक्त ज़रूरत
फौज की बागडोर संभाल सके। आप दुरुस्त फरमाती हैं, हम भी यही फैसला करने जा रहे थे। दूसरे सरदार के लिए हमारे सामने महमन आगा के बेटे अदम खान का नाम पेश किया गया है। अल्लाह गनी, हम भी उसी का नाम लेने वाले थे। बहुत दिनों से वो हमारे महफिजों की रहनुमाई कर रहा है। बहुत ही काबिल एतमाद, भरोसे का और बहादुर आदमी है। और जलाल, दूध भाई होने के नाते सरदारी का पहला हक उसे मिलना चाहिए। अम्मा हजरत, हमारे जहन में एक ख्याल आ रहा है, क्यों ना तारीख नवीस बदायूनी को पीर मोहम्मद और अदम खान के साथ मालवा भिजवा दिया जाए, ताकि वो उन दोनों पर नजर रखने के साथ साथ इस मुहिम के वाकयात को भी कलम बंद करता रहे। बहुत ही नेक ख्याल है, भेजो, जरूर भेजो। तस्लीम अम्मा हजरत। जीते रहो। अल्लाह तुम्हें अपनी मुहिम में कामयाबी अता करे बेटा। शुक्रिया। कौन सी आफत टूट पड़ी है कुली खान? बताओ, कौन सी आफत टूट पड़ी है? मुगल फौज हमारी तरफ तेजी से बढ़ती चली आ रही है। मुगल फौज? जी अलीजा। तो क्या उसकी सरदारी खुद अकबर शाह कर रहे हैं? नहीं, अकबर का दूध भाई महमन आगा का बेटा अदम खान इस फौज की सरदारी कर रहा है। तब तो घबराने की कोई बात नहीं। उस अयाश शराबी अदम खान को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उसे शिकस्त देना कोई बड़ी बात नहीं है। जाके तुम हमले की तैयारी करो। लेकिन आलीजा, हमारी मालूमात के हिसाब से उनकी ताकत हमसे कहीं ज्यादा है और उनके पास हथियार भी आला किस्म के हैं। तो फिर क्या आपके पास इस मुकाबले के लिए कोई और तदबीर है? जी हाँ आलीजा, यहां हमारे बचाव का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है। इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप फौरन सारंगपुर के किले में जाकर मोर्चा बांधें। उस शहर के इर्द गिर्द जो गहरी खाइयां खुदी हुई हैं, वो हुजूर और वहां के अवाम के बचाव के लिए काफी है। और यहां का मोर्चा हम संभाल लेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता वो लोग यहां से बच निकलने में कामयाब हुए तो वहां गहरी खाइयों में छुपी हुई हमारी फौज उनका डटकर मुकाबला करेगी और उन्हें शिकस्त दे देगी। ठीक है, तुम सबसे पहले हरम की औरतों को सारंगपुर भेजने का बंदोबस्त करो। जो हुक्म आलीजा।